किसी भी ज्यामितीय आकृति की सभी भुजाओं का योग या सीमाओं की कुल लंबाई को आकृति की परिमाप कहते हैं। यानी परिमाप, परि मतलब चारों तरफ की, माप मतलब माप, यानी चारों तरफ की माप, चारों तरफ की यो क्या हो गई हमारी माप। ओके, अब आपका आता है एरिया, बोले तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भाई किसे कहते हैं? तो किसी आकृति की सीमा या भुजाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अब हम इसे ड्रॉ के माध्यम से समझाएंगे कि क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक क्षेत्रफल दिख रहा है, ये मैंने जैसा कि ड्रॉ किया है, ये जो अंदर का ये सारा दिख रहा है, मैंने इसे हमने रेड कर रखा है, यही हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल। जैसा कि बताया भुजाओं द्वारा घिरे हुए, ये भुजाएं इनको घेरे हुए हैं, ये मान लीजिए ये भुजाएं हैं, ये घेरे हुए, अंदर क्या हो गया हमारा? ये क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपका है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अब त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, कोई होता है विषम बाहु, समबाहु, समकोण। तो हम पहले आपको बताएंगे विषम बाहु के बारे में, यानी विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि हमें परिमाप जैसे निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि जैसे कि भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी, इन सभी का योग करके हम दो का भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? परिमाप। जैसा कि आपको फॉर्मूला ये दिख रहा है, थोड़ा लो, अब दिखा। अब उसके बाद देखिए ये आपका सेकंड नंबर इसी में आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था ए बी सी है। अब सेकंड नंबर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्षेत्रफल के लिए देखो हमें सबसे पहले क्या एस निकालना होता है। तो एस हमने कैसे निकाली थी? एस यानी ए प्लस बी और प्लस सी बटे में 2। अब एस निकल आई। अब इसे क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इसे एक अच्छी बात तो ये है कि इसे हम हीरोइन का भी फॉर्मूला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं इस सूत्र को हम। अब यदि ऊंचाई दी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर ऊंचाई हमको दी है, ऊंचाई दी हो तो हम क्षेत्रफल बराबर निकालते हैं 1/2 आधार में गुणे ऊंचाई, यानी BC में गुणे ऊंचाई, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब आइए आपसे मिलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज से। किनसे मिलाते हैं? समद्विबाहु। शब्दों से यही पता चल रहा है कि सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, यानी बाहुबली। समझे? बाहु से बाहुबली से याद आया, बाहु मतलब भुजाएं। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें देखिए हम जो परिमाप निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? परिमाप हम निकालते हैं यानी 2s इक्वल टू a प्लस 2b, a प्लस 2c के क्रम में निकालते हैं। तो s यहाँ देख लीजिए, यहाँ किस प्रकार से हो जाएगा? s इक्वल टू a प्लस 2b बटे में 2, क्योंकि वहाँ 2s था तो 2 जब गुणा में था इधर, तो ये इधर आएगा, बाद में हो जाएगा। अब a प्लस में 2c बटे में 2। ओके, a प्लस में 2c बटे में 2। अब नेक्स्ट आपका आता है क्षेत्रफल। अब इसका भी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिए फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एस माइनस बी का होल स्क्वायर क्षेत्रफल निकालेंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर में, अब देख लीजिए, यानी तीसरा नंबर समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज। समबाहु, क्योंकि त्रिभुज की अगर हम बात करें तो जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज हमेशा 3 भुजाओं का ही होता है, चाहे उसे समबाहु कह लें चाहे समत्रिबाहु कह लें। ठीक है, चाहे उसे हम देखो समबाहु माने सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अब इसे भी हम बोल सकते हैं सम माने समान, त्रि माने 3, बाहु माने भुजाएं। ठीक है, अब इसका जब परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा? 3 में गुणे भुजा, 3 में गुणे भुजा। अब समबाहु में क्या होता है कि तीनों कोण हमारे बराबर भी होते हैं, और त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, 180 अंश। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपको मिलाते हैं क्षेत्रफल, यानी जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा वर्ग या ए का वर्ग। ए कोई सी भी मान सकते हैं, हम ए मान लें, बी मान लें, हमें भुजा का ये प्रतीक है ए। ठीक, यानी भुजा वर्ग हिंदी में लिखेंगे। अब आइए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से मिलते हैं। तो समकोण त्रिभुज आपको दिखा रहा है यहाँ पे, यानी समकोण त्रिभुज में फर्स्ट फॉर्मूला अपना होता है कौन सा? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ठीक है,
कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। एच माने हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, बी माने बेस, इसलिए इसे एच पी और बी से प्रदर्शित किया गया है। और इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देख लीजिए, यानी आधार प्लस लंब प्लस में कर्ण, ये परिमाप हो गया इसका। परिमाप यानी चारों तरह की इसकी माप। ओके, और इसमें एक समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, इसमें एक कोण 90 एंगल का यानी 90 अंश का होता है। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें एक हाइट दी हो, वो आधार मालूम है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 आधार में गुणे ऊंचाई। ओके, नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज, आप चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं भैया, तो चतुर्भुज देखें, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार में गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार में गुणे ऊंचाई। अब इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला है कि 2 में गुणे ए में गुणे बी। ओके, नेक्स्ट है आयत। आयत आप देख लीजिए, आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास में, परिमाप निकालने का 2 में गुणे एल धन बी, यानी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, अब इसका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, विकर्ण, जो सामने आपको दिख रही है ये विकर्ण है, ये सामने यानी ये वाले विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, √L² और B², √L² और B², क्योंकि यहाँ बीच में एक प्रकार से ये हमारा बन गया कौन सा, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, जैसे हमें हॉरिजॉन्टल यानी कर्ण निकालना हो, तो वही हमारा ये विकर्ण का रूप बन गया आगे। ठीक है, अब आइए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 में गुणे भुजा यानी 4a। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आपके लिए कलेक्ट करके लाए इतनी सारी चीज। तो यहाँ देख लीजिए सेकंड नंबर पे क्या है, यानी क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आधार में गुणे, आधार में गुणे क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग क्या है, वर्ग में देख लीजिए सामने, यानी यहाँ क्या लिखा है, विकर्ण लिखा है, यहाँ विकर्ण लिखा है, विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण निकालना होता है हमें, वो हम कैसे निकालते हैं, √2 भुजा। ओके, अब यहाँ वर्ग, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या है, 4 × a, यानी 4 में गुणे भुजा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा वर्ग यानी a², क्योंकि यहाँ चारों तरफ हमने a माना है। ठीक है, इसलिए a², अगर हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, सॉरी कोई भी नंबर अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका समलंब चतुर्भुज। क्या है, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऊंचाई में गुणे समांतर भुजाओं का योग, ऊंचाई में गुणे समांतर भुजाओं का योग। इसे अल्फाबेट में अगर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 h में गुणे ब्रैकेट a + b। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सर्कल यानी वृत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वृत्त तभी बनता है जब हमें त्रिज्या मालूम हो, और त्रिज्या, व्यास तभी बनता है जब हमें त्रिज्या मालूम हो। एक त्रिज्या लेकर तभी हम वृत्त का व्यास खींच सकते हैं, सॉरी वृत्त खींच सकते हैं, त्रिज्या मालूम हो। तो सबसे पहले अगर व्यास क्या होता है, 2 में गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी 2r, रेडियस डायमीटर, और r मतलब रेडियस यानी त्रिज्या 2r। अब वृत्त की परिधि को फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, कितना होता है, 2πr। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a = πr², क्षेत्रफल एरिया = πr²। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट है यहाँ के, देखो इसे हम लिख सकते हैं θ/में 360 में गुणे πr², या πr² गुणे 360 गुणे πr² गुणे θ/में 360। ओके, अब यहाँ जो वृत्त है वो वृत्त का हमें चाप निकालना है। क्या निकालना है, चाप। अब चाप कौन सा हमारा, यानी AB, ये चाप हो गया। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr/180 में गुणे θ।